वोटों की गिनती शुरू हो गई है और जैसा कि कहा जा रहा है, अपने दर्शकों को बता दें कि 280 सीटें हैं, जिनमें से 140 कश्मीर रीजन में है, 140 जम्मू रीजन में है। जम्मू से सलोनी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सलोनी, जम्मू में बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि जम्मू रीजन बीजेपी एक तरह से स्वीप करेगी। वहां से क्या तस्वीरें? बिल्कुल सुचारिता, जैसा कि आपने कहा, जम्मू से खासी उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को भी। हालांकि गुपकार गैंग को भी पूरी उम्मीदें हैं, लेकिन आपको बताएं कि 140 सीटें हैं और 64% यहां पर वोटिंग हुई है। और तस्वीरें हम कहेंगे सर जीवन आपको दिखाएंगे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पोलिंग एजेंट्स है और शुरुआत हो चुकी है काउंटिंग की। देखिए दोपहर तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ स्थिति साफ होगी, क्योंकि साफ तौर पर ये जो वोटिंग हुई है ये बैलेट से हुई है। ऐसे में प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो सकता है, जो नतीजे उनका इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जनता ने विकास के लिए वोट किया है। सुचारिता, ये बात गौरतलब है कि सब कुछ होने के बाद, कोविड होने के बाद, बेहद ठंडा मौसम होने के बावजूद लगातार यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, उससे बेहतर वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर रहा है, क्योंकि जनता शहर की सरकार के लिए सड़कों पर उतरी और कहीं ना कहीं जनता ये चाहती थी कि साफ तौर पर एक बेहतर शहर की सरकार बने और लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचे, विकास उन तक पहुंचे। आपको कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि जनता पूरी तरह से उत्साहित थी इस चुनाव की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव। सलोनी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा हम कह रहे हैं, जैसा आपने कहा कि बहुत मुश्किल परिस्थितियां रही। किस तरह से, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि इस वक्त हम श्रीनगर में हैं और ठंड बहुत ज्यादा है। तापमान किस तरह से गिरा हुआ है, रात को -5 और 6 तक चला जाता है। इस परिस्थिति में अगर कश्मीर का युवा, कश्मीर के लोग घर से बाहर निकले हैं और वोटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया है, तो सोचिए कि वो जो नए कश्मीर की तस्वीर की हम बात करते हैं, उसे बनाने की ही ये कोशिश है कश्मीर के लोगों की तरफ से। इमामुन नबी के पास मैं जाऊंगी। इमामुन नबी, ये कश्मीर के लोगों का ही प्रयास है और उनकी ही कोशिश है। इस नए कश्मीर को बनाया जाएगा, लेकिन आप ही के जरिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो आज मतदान की जो वोटिंग शरह जो इतनी ज्यादा रही, उसकी यही वजह है कि उनको, यहाँ के लोगों को ये लगा कि हमें रीजनल पार्टीज ने लेट डाउन किया, हमें नेशनल पार्टीज ने लेट डाउन किया। तो यही वजह है कि आज ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए हर गाँव से, हर शहर से। ये सोचकर कि शायद हमें अब तरक्की, यहाँ जो विकास है वो शुरू होगा, क्योंकि अभी तक विकास जो यहाँ पर है वो खाली नारेबाजी में रही। मैडम, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये कह रहे हैं कि गुपकार जो अलायंस है उसका साथ छोड़ा है कश्मीरियों ने? मैडम, वो पता चलेगा। गुपकार जो अलायंस है उसका साथ छोड़ा है कश्मीरियों ने। आपने कहा किसी से खुश नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस बार ये उस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन किसको कितने वोट आए वो आज पता चलेगा दोपहर के बाद ही, क्योंकि अभी काउंटिंग शुरू हुई है। लेकिन आप विकास का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बड़ी अनाउंसमेंट किए। एक कश्मीर में एम्स के लिए काम शुरू कराने के लिए, दूसरा रिंग रोड के लिए। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कमिटमेंट पर भी यहाँ पर उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। 0 प्रोग्रेस ऑन द कमिटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं विकास की क्या हालत होगी कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बड़ी चीजें अनाउंस की होगी, उनमें 0 प्रोग्रेस है। इनामुन नबी साहब, आपके हाथों में आपका मुस्तकबिल तय करने की ताकत है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जितने आपने साल दिए हैं एक अलायंस को और जिन पार्टियों को, आज आपने कहा कि उन्हें धुतकार रहा है कश्मीरी सुहेल। आज अगर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने की बात कर रहा है तो शायद इसीलिए क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव, यानी जो विकास कश्मीर में हुआ उसको आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। किसको चुनेंगे कश्मीर के लोग, ये बहुत अहम होगा। सुचरिता, जो बात इनामुल नबी कह रहे हैं, इनामुल नबी खुद कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है उसे पूरा करें। यानी इनामुल ये खुद कह रहे हैं, जो यहाँ गुपकार अलायंस रहा है, जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्लाओं की सरकार रही है, इनसे लोगों का भरोसा उठ गया। इनामुल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की उम्मीद यहाँ क्या है। एक बात, दूसरी चीज ये कि जो है यहाँ गुपकार अलायंस, जिसमें खुद
7 पार्टियां, चाहे पीडीपी हो और एनसी हो, और उनको मिलाकर 7 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी। दूसरी तरफ कांग्रेस थी, तीसरी तरफ बीजेपी थी। 3 पार्टियों में 3 पोजीशंस पर ये चुनाव हो रहे थे, जिसमें से बड़ी चीज ये है कि बीजेपी और गुपकार अलायंस प्रमुखता से चुनाव लड़ रहे हैं अगर देखा जाए। अब फाइट इन्हीं लोगों के बीच है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस चुनाव 370 के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, पहले चुनाव, इस चुनाव में गुपकार अलायंस को मिलकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये वो पार्टियां हैं जो हमेशा पूरी जिंदगी कश्मीर में अलग अलग चुनाव लड़ी हैं, कभी मिलकर चुनाव नहीं लड़ी, और पहली बार इन्हें साथ आना पड़ा। ये साफ इशारा था कि कश्मीरियों ने क्या इन्हें नकार दिया था, इसलिए इन्हें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ साथ आकर चुनाव लड़ना पड़ा। आखिर इनकी जो मजबूरी थी वो सतह पर आ गई, और इसी चीज को बीजेपी ने चुनौती दी है कि वो लोग जो पूरी जिंदगी अलग अलग लड़ते रहे, जो पूरी जिंदगी एक दूसरे से के आमने सामने लड़ते रहे, वो साथ साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये बता रहा है कि दरअसल उन्हें इनसिक्योरिटी थी कि कश्मीर में वो वापसी कर पाएंगे, और उन्हें दरअसल मैसेज भी देना। रविंद्र गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं, सुनिए जरा। वहाँ पर लोग इकट्ठे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने ग्राउंड स्तर पर मेहनत की है, उसके परिणाम आज अच्छे नजर आएंगे। सर, तादाद में जो लोग हैं वो बाहर आए हैं, तकरीबन ओवरऑल जो वोटिंग परसेंट रही है 50% से ऊपर है, तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इलेक्शन रहा है। आपको लगता है कि जो लोगों ने इन इलेक्शनों में वोट किया तो डेमोक्रेसी में अपना जो एक उन्होंने विश्वास जो है वो दिखाया, किस तरह देखिए, धारा 370 हटने के बाद हमारे जो विरोधी हैं उन्होंने यहाँ पर माहौल खराब करने का प्रयास किया। जब भी कोई इलेक्शन आता वो हमेशा ही बॉयकॉट या दूसरे तरीके से ऐसी कोई ना कोई अपील करते थे, लेकिन लोगों ने अब समझा है भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के लगातार राज्य में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पीपल फ्रेंडली ये सरकार है, उसी का परिणाम है कि लोगों ने समझा कि 30 साल से जो लगातार मारामारी चल रही है, मिलिटेंसी चल रही है, पत्थरबाजी चलती है, लोग आज उससे तंग आ चुके हैं। लोग विकास चाहते हैं, लोगों को विश्वास है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर घाटी की फिजा भी जल्द ही बदलने वाली है। यहाँ पर टूरिज्म के माध्यम से बहुत सी जो भारत के साथ जुड़ाव रहेगा, और पुरानी जो सरकारें रही उन्होंने कश्मीर के लोगों को गुमराह करके उनको भारत के साथ जुड़ने ही नहीं दिया। लेकिन आज ये हमें समझना चाहिए कि इस इलेक्शन के बाद जो ग्राउंड स्तर पर ये जो विकास होता है वो उभरेगा। पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हुए, हमारे यहाँ तीसरी बार इलेक्शन हो रहा है। इसी के कारण से जो जमीनी स्तर पर काम था वो नहीं हुआ। तो किस तरह का रिजल्ट आपको लगता है आएगा? देखो, जहां तक जम्मू प्रोविंस का सवाल है, बहुत अच्छे रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के आने वाले हैं। ये अभी 1-2 घंटे बाद सारा जो है पता चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कश्मीर में पहले से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर होगी, और कुछ सीटें भी हम वहां पर जीतेंगे। जी, आपने